करो। मात व्रत पे तो समझ समाना सुना होए इस सुनो हर जाना। कालभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, माँ तो मृत्यु पितु समान समाना, माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान हो जाते हैं जो कि भगवान से द्रोह करता। नारद देखा विकल जैसा लाग गया कोमल चित्त से नारद देखा। हे नारद जी, आप तो श्रेष्ठ मुनि हैं, प्रकारदर्शी है। हे मुनिवर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे जयंत, क्या बात है, इतने विकल क्यों हो? देखिए नारद, आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने श्री राम जी के बल का प्रभाव देखना चाहा था, तो मैं जानकी जी के चरण में चोट मैंने मारी और श्री राम जी ने एक बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है, वो मेरे प्राण लेना चाहता है। हे नारद, मुझे आप वह उपाय बताइए जिससे मेरे प्राण बच सके। जयंत, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि आप जिनको मानव समझ रहे हैं वो मानव नहीं है। कि तुम मानव जिन्हें समझ रहे वो अजित अनादि अनंता है, व्यापक है बीसों चराचर में, जगदीश्वर है भगवान। इसलिए हे जयंतो, कहिए मुनिवर। आपने जो अपराध किया है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है आपने। वो जगतजननी मां की चरणों में आपने चोट मारी है। इसलिए हे जयंतो, पठवा द्रुत राम पे ताही कैसे पुकार प्रणत हित पाई। इसलिए आप उस परमात्मा के पास जाएं, विनय करें, दुखी होकर के उनके चरणों में पड़े, वो आपको क्षमा कर देंगे। आते समय कैसे पत जाई कैसे पत जाई, जाए जाए दयाल रघुराई। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। और हे प्रभु, आपका बल भी अतुलित है, आपकी प्रभुता भी अतुलित है। मैं तो एक मंद बुद्धि वाला ठहरा प्रभु, मैंने आपकी प्रभुता बल को समझ नहीं पाया। नियत कर्म जनित फल पाए, अब प्रभु पाए शरण तक आए। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन अब मुझे क्षमा करें। सुन कृपाल अत्यारत बानी, एक नयन कर तजा भवानी।
हे इंद्र के पुत्र जयंत, तुम जाकर अब अमरावती में निवास करो। कीन वो बस द्रोधित प्रत्यय कर बद उचित, प्रभु छाये कर शोकोक पाल रघुवीर सम। हाँ प्रेमी सज्जनों, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, यद्यपि उसका वध करना उचित था, लेकिन भगवान ने उसकी जो है एक आंख फोड़ देते हैं और एक आंख कर तया भवानी, इतना थोड़ा सा उसको दंड दे करके छोड़ देते हैं। वैसे उसका अन्याय बहुत था, तो कितने दयालु है प्रभु। रघुपति चेत्र कूप पसीना, रघुपति चित्र कूप पसीना, चरित किए सुधा। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से भगवान चित्रकूट पर रह करके और ऐसे चरित्रों को कर रहे हैं, ऐसे उनके क्रियाकलाप हैं कि जो है कानों को अमृत के समान लगने वाले चरित्रों को कर रहे हैं। सकल मुनि सने विदा करा, सीता सहित चले तो भाई, सकल मुनि सने विदा करा। हे भाई भरत, मुझे लगता है कि हमें यहाँ रहते रहते बहुत समय बीत चुका है और सब लोग मुझे जानने लगे हैं, इसलिए हमें कहीं दूसरे वन में जाकर चलना चाहिए। हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से सकल मुनि ने संग विदा कराई। सभी ऋषि मुनि वहाँ पर जो थे सबसे विदा मांग करके और सीता जी के सहित, लक्ष्मण जी के सहित और जो है भगवान श्री राम आगे चल देते। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, अत्रि के आश्रम प्रभु गए, सुनत महामुनि, सुनत महामुनि, हर्षित भयउ अत्रि के। हेलो श्री भद्रे श्री भद्रे, आज मुझको ये अवगत हो रहा है कितना सुहावना सुंदर मौसम है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने आश्रम पर कोई दिव्य स्वरूप अलौकिक रूप से कोई अतिथि आने वाले हैं। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, ओ देख राम आतुर चले आए। देखो भद्रे, मैंने कहा था वही हुआ। देखो, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा आज हमारे आश्रम पर पधारे हैं। आइए प्रभु। करत दंडवत मुनुर लाए, प्रेम बार दो जन हनवाए। हाँ, इस तरह से भगवान ने अत्रि जी को प्रणाम किया तो अत्रि जी के आंखों से आइए प्रभु।
पधारिए। देख राम छवे हेलो। नैन जुड़ाने सादर निर्या समय तवयानी। प्रेमी सज्जनों, अत्रि मुनि के जो है, अत्रि मुनि को बड़ा शीतलता प्राप्त होती है और उनके नेत्र जो है शीतल हो जाते हैं भगवान को देख करके। कर पूजा कही बचन सुहारे। बचन सुहारे ये फूल फल प्रभु मन भाए। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं प्रभु? फिर भी जैसी है उसको आप मैं करता हूं प्रभु। राजीवाय लोचनमो वृत्ति जटा जूटेन संशोभितमो सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे। हे प्रभु, किशोरी जी के साथ भैया लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, इस सेवक के पास जो जंगल में और क्या है, कंदमूल फल इत्यादि है, इनको आप ग्रहण कीजिए प्रभु। कर बिनती कर मुनि नाय सिर कह कर जोर बहोर। चरण सरोर हो नाथ कबो तजे मति मोर। और हे प्रभु, इस सेवक के ऊपर सदैव आप इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके कमल स्वरूपी चरणों में इस सेवक का प्रेम सदैव बना रहे प्रभु। अनसुईया के बन गई हो पुत्री। अनसुईया के हाँ प्रेमी सज्जनों, इस तरह से अनुसुईया के पद गए सीता। सीता जी ने अनुसुईया के चरणों को पकड़ लिया और वह विनीत सुशील नम्र सीता जी अनुसुईया से मिलती है। पत्नी में सुखदाई आशीष दे निकट दे दिवसन भूषण पहनाए। ओ जे नूतन अमल सुहाए। आहा हे जानकी जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र आभूषण लेके आई हूँ। ये वस्त्र आभूषण ऐसे हैं कि ये कभी गंदे मैले नहीं होते हैं। आप पहले इनको धारण कीजिए। कहार से
सब कछु प्याज बखाए। श्री जानकी जी, कुछ नारियों के, माताओं के कुछ नियम हुआ करते हैं, व्रत हुआ करते हैं, वो मैं तुमको अच्छी तरह से समझाती हूँ, उसे ध्यान दे करके सुनो। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। और फिर जानकी जी, माता पिता भाई अन्यथा सारा पूरा परिवार ये कुछ ही समय सुख देने वाला होता है। और सुनो, अमित दान भय तापे दे, अमित दान भय तापे दे, अमित दान अधम सोनार जो जीवन दे। और ही राजकुमारी, अमित दान यानी सच्चा सुख देने वाला तो केवल पति ही हुआ करता है। धीरज धरत नेत्र और नारी, धीरज धर, धीरज धर नेत्र और नारी, श्री जानकी जी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल के ही समय में होती है, आपत्ति काल के ही समय में ली जाती है। रोग व्रत रोग बस जठ नहीं ना, अंदर उधर क्रोधी अटकी ना। और भी जानकी जी, अपना पति चाहे वृद्ध हो, बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, कलंकी हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, फिर भी वो पूजने के योग्य हुआ करता है। ऐसे पति करो किए अपमान, ऐसे पति करो किए अपमान, ऐसे पति करो किए अपमान, यार बाबा जब तुर दुखना। श्री जानकी जी, इस प्रकार के पतियों का जो नारी, जो माताएं अपमान करती हैं, उनके प्रतिकूल रहती हैं, उनको घोर नरक में जाके वास करना पड़ता है। एक कई में एक व्रत ने मारे, कई में
जानकी जी, माताओं के लिए, नारियों के लिए तो एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, एक ही नियम है कि अपने पति की मन क्रम वचन से सेवा पूजा करना। ये उनका सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा व्रत है। के जगपति व्रता चार विधि आई, वो वेद पुराण संत सब कहा। और ही जानकी जी, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी मानी गई है। वो मैं तुमको एक एक करके समझाती हूँ, उसे ध्यान दे करके सुनो किशोरी जी। उत्तम के अस बस मन माही, सपने वाल पुरुष जगनाही। पहले नंबर में उत्तम कौन सी मानी गई है? जो कि स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष के दर्शन नहीं करती है, उसका नंबर उत्तम में माना गया है। इसलिए किशोरी जी, और सुन ले पतु बिरता, और कई सुमार होती है, और उत्तम मध्यम लगो अदम चार होती है। उत्तम तो भगवंतन से और छूट जाती है, और मध्यम पद बिरता देव योन पाती है। लघु मनुज जन्म धर और फिर जग में आती है, समात जो इसमें तू बतलाती है। जो हर जगह तकती फिरे, हर एक नुकीला ज्वान है, भगवान उसका किसी विध साबित रखे ईमान, और मौका न पावे गैर से जो ले सके रक्तदान है, और भगवान उनका किसी विध साबित रखे ईमान। एक किशोरी जी, जो स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं देखती है, वो उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी मानी गई है। और दूसरी सुनो, मध्यम परपति देखे कैसे, ओ भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यानी मध्यम वर्ग की दूसरे नंबर की पतिव्रता कौन सी नारी मानी गई है कि जैसे कितनी भी अपनी उम्र है, अपनी उम्र से कोई भी पुरुष बड़ी उम्र का है उसको तो पिता के रूप में देखती हैं, और अपनी उम्र की बराबर का कोई पुरुष है उसको भाई के रूप में देखती हैं।
अपनी उम्र से कोई भी पुरुष छोटी उम्र का है उसको पुत्र के रूप में देखती हैं, ऐसा भाव रखती हैं और मन को बड़ी शांति से बनाए रखती हैं, उनकी दूसरे नंबर में पतिव्रताओं में गणना आई है। के धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सोन के क्षत्रिय श्रुति असत कहाई। और भी जानकी जी, जो माता, जो बहनें, जो नारी अपने धर्म को विचार कर, अपनी कुल की मर्यादा को विचार कर और अपने घर ही में रहती हैं और अपने धर्म को बचाए रहती हैं, उनकी तीसरे नंबर में पतिव्रताओं में गणना आई है। के बिन अवसर भयते रह जोई, जाने वधमनार जग सोई। और ही जानकी जी, चौथा नंबर, यानी उस नारी का, उस माता बहन का मन तो चलायमान है, चंचल है, मन काबू में नहीं है, कुमारक पे चलना चाहती है, पग देना चाहती है, लेकिन भय के कारण, कुल की मर्यादा के कारण किसी भी प्रकार से अगर उसका धर्म बच जाता है तो उसकी चौथे नंबर में पतिव्रताओं में गणना आई है। पति पंचक पर पति करही, और नरक कल्प सत पड़े। जानकी जी, जो नारी अपने पति से प्रतिकूल रहती है, अपने पति को धोखा देती है, दूसरे पराये पुरुषों से प्रेम करती है, उस नारी का क्या हाल होता है कि रौरव नाम का एक बहुत बड़ा नरक है, उसमें जाके उसको वास करना पड़ता है। क्षण सुख लागे जन्म सत को, जानकी जी, वो नारी एक क्षणमात्र सत्संग के कारण, क्षणमात्र के प्रेम के कारण और वो अपना सर्वस्व खो बैठती है, ऐसी नारी के लिए वेद पुराण रामायण में बार बार धिक्कार लिखा है। ऐसी नारी का जीवन व्यर्थ ही है। बिन श्रमनारी परम गति जानकी जी, अरे नारियों के लिए, माताओं के लिए तो कितना सहज उपाय है। रामायण में, वेद पुराणों में कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पति की मन क्रम वचन से चरणामृत लेकर के, भजन पूजन करके अगर वो अपने पति का सम्मान करती है तो वो तो सहज में ही पार हो जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई,
विधवा होए पाए तरुणाई। और हे जानकी जी, परिणाम को सुनिए ध्यान से कि जो नारी अपने पति के प्रतिकूल चलती है, दूसरों से प्रेम करती है, उस नारी का परिणाम कैसा निकलता है कि ये जन्म में तो जो कुछ हुआ वो हो ही जाता है, लेकिन अगले जन्म तक वो परिणाम जाता है। अगले जन्म में क्या भोगना पड़ता है कि जैसे ही वो नारी बालापन में होती है और फिर तरुणावस्था में आती है, फिर उसका विवाह होता है, शादी होती है, और शादी होने के बाद ही जब वो अपनी ससुराल में जाती है तो 2-4 दिन में ही विधवा हो जाती है। तो उसको जीवन भर विधवा के रूप में उसको अपना जीवन काटना पड़ता है। जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है, पराय पुरुषों से प्रेम करती है। सहज पावन नारपति सेवत सुभय गति लहाई। जसु गावत सुतुचार अजहु तुलसी काहरे श्रम। अरे जानकी जी, तुम्हारी गणना तो पतिव्रताओं में पहले नंबर है। आपको पतिव्रता हो ही। देखिए तुम भगवान को कितना चाहती हो और भगवान तुम्हें कितना चाहते हैं। वो कथा देखिए शालिग्राम जी की है। शालिग्राम भगवान पर जब तक तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, तब तक उस प्रसाद को, उस भोग को वो पान नहीं करते हैं। तो आपका प्रेम तो भगवान राम से ऐसा ही है ना। सुन सीता तब नाम सुमिर नारपति व्रत करहि। ते प्राण प्रिय राम कहे कथा संसार हित। ये जानकी जी, अरे तुम्हारे तो राम प्राणों से प्यारे हैं और राम के प्राणों से प्यारी तुम हो। तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हारी उत्तम गिनती है पतिव्रताओं में। लेकिन ये सांसारिक नारियां बैठी हैं, ये जितना भी महिला मंडल बैठा हुआ है, इनको सावधान करने के लिए, इनको सचेत रहने के लिए, इनको ज्ञान दिलाने के लिए ये कथा मैंने इनके लिए कही है। सुनु जानकी परम सुख पावा। सादरता सो चरण सिर नावा। हाँ प्रेमी सज्जनों, आपने सुना, सौभाग्यवती रहो पुत्री। जब तक गंगा जमुना में जल रहे तब तक तुम्हारी ये मांग का सिंदूर अचल रहे। बैठो। सीता जी ने प्रणाम किया अनुसुईया जी को। तब मुनि सन कहा कृपा निधान।